में जो कि इलेक्शन के दौरान एनसी ने किए थे, क्या वो वादे पूरे होंगे? क्या आम लोगों को जो सहूलियात है वो उनको मिलेगी? क्या आम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी? क्या जो मुलाजिम है जो कि कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स है, उनकी जो उम्मीदें हैं क्या उनकी उम्मीदें भी पूरी होंगी? इसी गवर्नमेंट ने ये तो आश्वासन दिया था, ये तो श्योरिटी दी थी, ये तो क्लियरिटी दी थी कि मैं सारे काम करूंगा और जितने भी डेली वेजर्स उनको रेगुलर करूंगा और जितने भी हाउस होल्डर्स है उनको 200 यूनिट्स बिजली दूंगा। उन्होंने बजट पेश किया, उन्होंने यह बताया कि वो सिर्फ AAY के लिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2018 की सर्वे अगर देखेंगे तो उसमें सिर्फ 1% AAY है और अगर आज की बात करेंगे तो उससे कम ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात जरा करेंगे आज बजट के हवाले से 2025 और 2026 के बजट के हवाले से, क्योंकि आज जो है लोगों को इंतजार था 7 साल से कि कब बजट पास हो जाए असेंबली में, कब बजट पेश किया जाएगा और आज जो है ये बजट पेश किएगा 7 साल के बाद। और इंतजार था लोगों को कि आज खास तौर पर जो वादे पूरे होंगे जो एनसी ने किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो कि इलेक्शन के दौरान एनसी ने किए थे, क्या वो वादे पूरे होंगे? क्या आम लोगों को जो सहूलियात है वो उनको मिलेगी? क्या आम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी? क्या जो मुलाजिम है जो कि कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स है, उनकी जो उम्मीदें हैं क्या उनकी उम्मीदें भी पूरी होंगी? क्योंकि वादे तो बड़े किए गए थे, क्योंकि एनसी गवर्नमेंट ने ये तो आश्वासन दिया था, ये तो श्योरिटी दी थी, ये तो क्लियरिटी दी थी कि मैं सारे काम करूंगा और जितने भी डेली वेजर्स उनको रेगुलर करूंगा और जितने भी हाउस होल्डर्स है उनको 200 यूनिट्स बिजली दूंगा। और आज जो है ये वाज़ह तौर पर उन्होंने बताया अपने जो है बजट सेशन के दौरान, जब उन्होंने बजट पेश किया, उन्होंने यह बताया कि वो सिर्फ AAY के लिए, जबकि यहां पे सिर्फ 2018 की सर्वे अगर देखेंगे तो उसमें सिर्फ 1% AAY है और अगर आज की बात करेंगे तो उससे कम ही होगा। और उनके लिए जो है 12 सिलेंडर्स रखे गए, उनके लिए जो है 200 यूनिट्स रखे गए, उनके लिए जो है असिस्टेंस रखी गई, मैरिज असिस्टेंस रखी गई। और आज अगर बात करेंगे इसी के हवाले से और जो है बजट पेश की गई, इस बजट में वो सारी चीजें रखी गई है जो आम लोगों के साथ एनसी गवर्नमेंट ने वादा किया था। आज अगर इस बजट के हवाले से बात करेंगे तो इस बजट में इंतजार था सबसे पहले रहबरी खेल, जितने भी रहबरी खेल है उनको इंतजार था कहीं ना कहीं हमें शायद कहीं ना कहीं रेगुलर किया जाएगा, क्योंकि उनकी बड़ी उम्मीदें जगी थी और उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी इस गवर्नमेंट से, उस बजट से। लेकिन आज उन्हें भी ना उम्मीद किया गया, उन्हें भी कहीं ना कहीं निराश ही किया गया। उसके बाद रहबरी जंगलात, उनके साथ भी यही हुआ, इनका भी हाल यही, उनका नाम भी नहीं लिया गया। उसके बाद है मनरेगा के वो मुलाजिम जो दिन रात काम करते हैं। उसके बाद है NRHM, अगर NRHM की बात करेंगे तो हेल्थ सेक्टर में सबसे अहम हिस्सा जो है NRHM डॉक्टर्स है, NRHM जो स्टाफ है वो है, क्योंकि अगर इस सेगमेंट में अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो अगर हम देखेंगे हेल्थ सेक्टर में तो वो सबसे ज्यादा है NRHM के मुलाजिम जो कि हेल्थ सेक्टर को इस वक्त चलाते हैं। और उसके बाद अगर बात करेंगे PDD के हवाले से, PDD का तो आपको सबको पता है कि PDD के मुलाजिम कितनी रिस्क लेके हम तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे PH यानी कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के हवाले से, तो जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करेंगे इसी विंटर में, जो इस साल विंटर तक कितना हार्श विंटर था, लेकिन वो हम तक पानी जो है साफ पानी मुहैया करते रहे। और बात करेंगे अब SPOs की, अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले जो है वहां पे SPO ही होता है और SPOs का नाम भी नहीं लिया गया। और अगर असेंबली की बात करेंगे या कोई मिनिस्टर की बात करेंगे, उनके तहफ्फुज के लिए भी कहीं ना कहीं SPO को ही तैनात किया जाता है। और अगर रोड पे या किसी जगह पे भी देखेंगे तो SPO ही होता है। और जो है लॉ एंड एनफोर्समेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसको जो है मेंटेन रखने के लिए सबसे जो अहम पार्ट है वो इस वक्त जो है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो SPOs ही है, लेकिन उनका नाम भी कहीं नहीं लिया गया। उन्हें भी ताहे ताक बालाई ताक आज रखा गया और उनकी उम्मीदें थी कि शायद हमें आज इस बजट में रेगुलराइजेशन किया जाएगा। लेकिन इस बजट से किन लोगों को फायदा पहुंचा ये भी आपको बताएंगे और किन लोगों को आज निराशा हुई, कौन लोग और मायूस हुए, किन लोगों को और मायूसी का सामना करना पड़ा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर बात करेंगे यहां पे कि 200 यूनिट्स बिजली जो है कि किसी घराने या चूल्हे को दिया जाएगा, ये वाजा नहीं किया गया था कि ये PHH को दिया जाएगा। लेकिन आज अगर बात करेंगे PHH 2018 में 1% था और अगर आज बात करेंगे वो PHH शायद कहीं ना कहीं डिक्लाइन ही हुआ होगा, क्योंकि सर्वे चली, सर्वे में बहुत सारे जितने भी BPL PHH AAY जितने भी थे वो कैंसिल किए गए और उसके बाद जो है यहां पे उनको BPL या फिर APL राशन कार्ड फराहम किया गया। और इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं 1% से भी कम यहां पे जो है AAY जो PHH जो है ये
इनका जिक्र है। और आज बड़ी चालाकी से जो है ये बजट पास किया गया और इस चालाकी के बाद जो है गवर्नमेंट की सराहना करेंगे हम, क्योंकि उन्होंने ये बजट तो पास किया लेकिन जो उम्मीदें थी, जो वादे थे, वो कहीं ना कहीं हमें झूठे ही साबित होते हुए नजर आने लगे। और अगर बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से ये बिजली जो है लोगों को दस्तयाब की जाएगी। जो भी AAY जुमरे में आते हैं, जो भी PHH जुमरे में आते हैं, उनको जो है अगर बात करेंगे उसके बाद जो है, अगर आज की बात करेंगे तो वो सिर्फ 1% ही है। और अगर बात करेंगे गैस सिलेंडर्स के हवाले से इन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि EWS आपको पता है कितना लीस्ट नंबर है जम्मू कश्मीर में। तो ये किन को दे रहे हैं, किन के लिए दे रहे हैं? जो वादे थे वो कहां गए? जो बड़े बड़े जो वादे इन्होंने, जो मैनिफेस्टो का बड़ा कार्ड इन्होंने छपाया था, वो मैनिफेस्टो का कार्ड कहां गया? और अगर बात करेंगे और बीजेपी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अपोजिशन मेंबर सुनील शर्मा की, उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि मैं इनको आउट ऑफ 100 में से 0 मार्क्स देता हूं इस बजट को। ये बजट जो है आम लोगों के लिए नहीं है, ये बजट कहीं ना कहीं शायद इनको अपने लिए है। ये आज वाज़ह तौर पर बताया असेंबली के बाहर ही मीडिया से गुफ्तगू करते करते उन्होंने बताया, सुनील शर्मा ने मीडिया से गुफ्तगू करते करते ये वाज़ह कर दिया कि ये 0 बजट है, इसको मैं 0 मार्क्स देता हूं। और गवर्नमेंट जो है ये फेल गवर्नमेंट है, क्योंकि इन्होंने जो आज बजट पास किया ये आम लोगों के लिए नहीं है। इन्होंने ये नहीं बताया था कि जो AAY है, जो PHH है, उनको हम 200 यूनिट्स देंगे। ये नहीं बताया कि जो EWS है उनको हम, अगर बात करेंगे हमारी बहनों की, तो उनको जो मैरिज असिस्टेंस है उनको 15,000 से जो आज 75,000 किया गया। लेकिन यह बात नहीं की गई थी कि वो PHH या AAY के लिए है। यह बात की गई थी कि जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी यहाँ पे हमारी गर्ल्स जिनकी मैरिज होगी, तो उनकी मैरिज असिस्टेंस के लिए हम 75,000 करेंगे। और बात करेंगे चावल के हवाले से, यानी फूड ग्रेन्स के हवाले से, यह नहीं बताया गया था कि 10 kg जो है डबल राशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ AAY को दिया जाएगा। यह बताया गया था कि इन जनरल में जितने भी लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो यह मैनिफेस्टो था इनका सिर्फ वोट बटोरने के लिए। कहीं ना कहीं सुनील शर्मा का कहना है कि उन्होंने कहा कि इनका जो ये मैनिफेस्टो था ये बटोरने का, वोट बटोरने का काम था, बाकी कुछ नहीं। और आज वही साबित हुआ। लोग बहुत निराश है और बहुत बहुत खपा है। NC गवर्नमेंट के लिए हाई हाई कहते रहे और आज हम मिले लोगों से, उन्होंने भी कहा। और आपको दिखाएंगे इसके साथ ही सुनील शर्मा की ये क्लिप भी। बने रहे हमारे साथ JK न्यूज़ अपडेट में।